हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। चलिए आज बिहार बोर्ड 5वीं क्लास का गणित का 5वां अध्याय, और वो क्या है, भिन्न और दशमलव भिन्न। इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भिन्न और दशमलव भिन्न क्या होता है। तो चलिए चर्चा की हम लोग शुरुआत करें। इस भिन्न और दशमलव भिन्न, तो इसको हम लोग नंबर्स में भी कैसे भिन्न और दशमलव भिन्न को लिखते हैं सीखेंगे, लेकिन इस भिन्न और दशमलव भिन्न को अच्छी तरह से जानने के लिए चित्रों का सहारा लिया जाता है और उसके द्वारा अच्छी तरीके से समझा जाता है। तो चलो कुछ चित्रों को देखते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा, चलते हैं हम लोग पेज नंबर 7 पर। आइए यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है कि कुछ आकृतियों को रंगा गया है। कुछ आकृतियों को हिस्सों को रंगा गया है और रंगे गए हिस्से की आकृतियों के सामने भिन्न लिखना है। तो चलिए कैसे भिन्न को समझेंगे चित्रों के द्वारा। तो ये कुछ आकृतियाँ हैं। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि भिन्न को पहले समझ लेते हैं कि भिन्न किसको कहते हैं। जैसे कि भिन्न हमने लिखा, भिन्न, तो इसमें एक लाइंस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो लाइन किसी दो अंकों को बीच से इस तरह से डिवाइड करता है कि एक ऊपर आता है, एक नीचे आता है। यानी कि जैसे हम यहाँ लिखेंगे, ऊपर जो लिखेंगे उसको अंश और नीचे जो लिखेंगे उसको हम लोग हर कहते हैं, ठीक है। और ये लाइन जो होता है बट्टा कहते हैं। जैसे कि हमने लिखा 2/3, इसको पढ़ेंगे क्या कि 2/3। क्या पढ़ेंगे इसको, 2/3। और 2/3 का पूरा नाम भिन्न हो जाएगा, भिन्न संख्या। इसमें 2 जो होगा वो क्या कहलाएगा, अंश। 2 कहलाएगा अंश और 3 कहलाएगा हर। तो इस संख्या को मिलाकर भिन्न कहते हैं। अभी भिन्न के बारे में हम लोग समझेंगे, दशमलव भिन्न को बाद में समझेंगे। तो भिन्न मतलब अंश बटा हर। पढ़ेंगे कैसे, अंश बटा हर। जैसे कि 2/3 लिखा है यहाँ पे, तो इसको पढ़ेंगे 2/3। उसमें अंश हो जाएगा 2 और हर हो जाएगा 3। यानी कि भिन्न समझ गए कैसे करते हैं। भिन्न एक ऐसी संख्या है जिसमें दो पूर्णांकों के बीच एक लाइंस ली जाती है जिससे दोनों पूर्णांक ऊपर नीचे आ जाते हैं, और उसको हम लोग अंश बटा हर पढ़ते हैं। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। तो इसमें बहुत सारे गुण होते हैं जिसको हम लोग उच्च क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बस इतना ही जाने कि ये अंश है, ये हर है। इस पूरे को मिलाकर भिन्न कहा जाता है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो 2/3 पढ़ेंगे, 2 अंश होगा और 3 हर होगा। ये बात तो हमको समझ में आ गई। अब चित्रों में इसको कैसे करेंगे, तो ये देखो, ये चित्र को देखो, इसमें कितने बॉक्स हैं ये बताओ। तो देखो बॉक्स इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो कोई जब आकृति बनाओगे तो उस आकृति में जो पूरा बॉक्स होगा, टोटल बॉक्स, वो हर कहलाएगा। तो कहाँ लिखाएगा, वो लिखाएगा नीचे, ठीक है। भिन्न लिखने के लिए हम एक बट्टे खींच लेंगे, ऊपर और नीचे लिखेंगे। तो ये पूरा संख्या जो होगा बॉक्स का, 1 2 3 4 5, बॉक्स का पूरा संख्या जो होगा वो कहलाएगा हर। और उसमें अब जब पूछा जाएगा, जैसे पूछा गया कि रंगा गया हिस्सा के सामने भिन्न लिखना है, तो रंगे गए हिस्से कितने हैं, 1 2, तो ये ऊपर लिखाएगा। तो ये रंगा गया हिस्सा इस पूरे आकृति का कितना हुआ, 2/5। क्या पढ़ेंगे इसको, 2/5। तो अंश में कौन जाता है, जिसको पूछा जाता है। जैसे इसी में पूछा जाए कि खाली जो बिना रंगा हुआ भाग है वो कितना है, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या करेंगे, हर के लिए तो हमें हमेशा वो सारे नंबर्स लिखने होंगे बॉक्स के जो बॉक्स में आ रहे हैं। मतलब बॉक्सों की गिनती करके 1 2 3 4 5 हमेशा वहीं लिखना है। तो खाली बिना रंगा हुआ के लिए क्या हो जाएगा,
हर जो हो जाएगा तो वो 5 ही रहेगा, लेकिन अंश बिना रंगे वाले को गिनना है तो 1 2 3, तो ये 3/5 हो जाएगा। यानी रंगा हुआ भाग 2/5 और बिना रंगा हुआ भाग 3/5। तो बच्चों ये जो दिया गया है इसको तुम बनाओ तो फट से हमको, मतलब जल्दी से हमको बताओ तो कि इसमें रंगा हुआ भाग का, अब हम रंगे हुए निकालेंगे। यहाँ हमने बता दिया कि खाली का पूछे तो भी कैसे लिख सकते हैं। यहाँ से अब सारे में हम रंगे हुए भागों का निकालेंगे। तो फटाफट बताइए तो कि इसमें रंगे हुए भाग का भिन्न क्या होगा। तो देखिए क्या करना था, बिल्कुल सही करना क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल बॉक्सों की संख्या कितनी है 9। तो वो कहाँ आएगा, वो आएगा हर पे। अब रंगे हुए को गिनना है 1 2 3, ये कहाँ आएगा, यहाँ। अब ये देखो एक ऐसा काम करते हैं इसमें कि अगर उनमें से कोई ऐसा भाग आया कि वो कटता हो किसी से तो उसको कटा भी देंगे। अब जैसे कि हमने उसको कटा दिया, 3 से काटेंगे 9 को तो 3 बार में होगा, तो इस भिन्न को हम लिख देंगे 1/3, क्योंकि ऊपर कट गया कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे बचा है 3, तो 3 1/3, यहाँ 1/3 लिखेंगे। ठीक है, अगर आप 3/9 भी रख दिए तो वो गलत नहीं होता है, लेकिन हम आज से ही सीखना शुरू करें, हम जब आगे क्लासेस में चलेंगे तो एक कहा गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि उसके परिपूर्ण रूप में लिखें तो भिन्न लिखते हैं हम, तो ऐसे लिखते हैं कि अब उनमें कटने की गुंजाइश न हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जल्दी से बताइए तो कितना होगा, इसका भिन्न लिखना है रंगे हुए भाग का। बिल्कुल सही, हाँ कैसे, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने बॉक्स है तो 6 है, नीचे हो गया। और उसके बाद रंगे हुए कितने हैं 1 2, तो यहाँ हो गया। और देखो यहाँ पे भी फिर से कट रहा है, वो यहाँ पे कट रहा है 2 2 3 6, तो यहाँ भी हो जाएगा 1/3। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइए कितने भाग है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पे बिना रंगे हुए भाग कितने हैं 1, तो 1/4 हो गया। यहाँ पे देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। रंगा हुआ भाग कितना है 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। बिल्कुल सही बना रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखो ये वाला भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो जाएगा हर, और 1 2 3 रंगा हुआ भाग है 3/10। यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये 1 2 3 4 5, देखिए इसमें कट लगा हुआ है ना, उसको नहीं गिनेंगे, क्योंकि अगर गिनेंगे सब में कट लगा रहता तब, एक कॉर्नर मिलाया गया है तो वो गिनने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इधर कॉर्नर नहीं मिलाए गए हैं, तो इसलिए ये 2 ही काउंट होगा, और 1 2 3 4 5 ही ये होगा, तो ये 5 हो गया और ये 2 हो गया। इसमें देखिए सारा मिला हुआ है तो इसमें गिनेंगे, तो इसमें गिनेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, तो टोटल बॉक्स कितने हो गए 8। अब रंगे हुए कितने हैं तो 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पे हो गया 5। अब तो समझ में आ गया कि भिन्न अगर आकृति दे दी जाए तो कितनी आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। बिल्कुल, अब हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इनका जोड़ घटाव, अब वो भी हम एक आकृति के द्वारा ही देखते हैं। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे आकृति है कि यहाँ बॉक्स जो है 4 है, तो 4 हो गया, एक बॉक्स रंगा हुआ है तो 1/4, इसका भिन्न हो गया। और इस बॉक्स के द्वारा जोड़ना है इसको, तो जब इस बॉक्स को दोनों को एक साथ मिला देंगे तो वो बॉक्स एक बनेगा, जिसमें ये 2 और एक ये 3 भरा होगा, जो यहाँ बना हुआ है। तो देखो यहाँ जो भरा हुआ है 2/4 बना, और यहाँ भरा हुआ है 3/4। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि फिगर में दे तो सारे फिगर को मिला दिए, और जितना उसमें रंगा हुआ भाग है वो अंश हो जाएगा और टोटल भाग हर हो जाएगा। तो 1/4 प्लस 2/4,
यहाँ पे देखो दोनों फिगर को मिला दिया गया तो 3/4 आया। लेकिन यहाँ आप क्या करोगे, ये 4 नीचे लिख दोगे और ऊपर वाले संख्या को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है। इसी तरह आप देखो कि अगला वाला जो है वो इसमें से 5 में से 2/5 है, यहाँ 1/5 है, दोनों को मिला दिया तो रंगा हुआ भाग 3 हो गया तो ये 3/5। अब चलिए हम लोग करते हैं अपना, वो तो दिखा दिया है, बना भी दिया है। अब फटाफट हमको बताइए कि इन सब में क्या होगा। अब देखिए यहाँ कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हमने 8 लिख दिया। रंगा हुआ कितना है, 1 2, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 8 लिख दिया। रंगा हुआ भाग कितना है, 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। अब इसमें रंगा हुआ भाग कितना है, 1 2 3 4 5, तो ऊपर 5 6 7 8 टोटल है, तो 2/8 प्लस 3/8 इज इक्वल टू 5/8। कैसे बनाया था हम लोगों ने, तो 2/8 प्लस 3/8 और 8 है नीचे लिख देंगे, दोनों बराबर रहेगा तो, और ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो ये हो गया 5/8। अब देखिए यहाँ फटाफट जल्दी जल्दी हमको बताते चलिए, हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। 3/10 10 और 4/10 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बोलिए। यहाँ तो 10 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक है, इसमें बोलिए जल्दी से। 8 और ये बिल्कुल सही, 5 1 6, और ये कट जाएंगे किससे, तो ये कट जाएंगे 2 से 3 बार में और ये 4 बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/4 हो गया। चलिए यहाँ पे 5/8 और प्लस 2/8 कितना हो जाएगा, नीचे तो 8 और 5 और 2 7, बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए 6/12 और 3/12 जोड़ेंगे तो 12 और 6 3 9, और जल्दी से बताइए तो यहाँ किससे कटेगा, बिल्कुल सही 3 से कटेगा, तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, क्या हो गया 3/4। यहाँ बताइए फटाफट फटाफट जल्दी से। हाँ 2/7 है प्लस 3/7 है तो ये 7 और 3 और 2 5। यहाँ पे तो ये 8 है और 7 1 8, तो देखो दोनों बराबर हो जाएगा तो कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग, बिल्कुल समझ गए। और ये सब बना सकते हो, और बनाने के लिए आप इस्तेमाल करोगे। अभी मैं जस्ट इसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा और आप उसको करोगे। चलिए यहाँ पे है कि एक पट्टिका है जिसको रंगा गया है और यहाँ कलर अलग अलग दिया गया है, तो हमें ये बताना है। देखो ये 10 भागों में है तो सबके नीचे 10 है, 1 हो जाएगा 1/2, 2 हो जाएगा 2/2, 3 हो जाएगा 3/3, 4 हो जाएगा 4/10। तो इस तरह से ये देखा हरा वाला भाग 4 है तो भिन्न के रूप में इसका हिस्सा कितना हो जाएगा 4/10। यहाँ पीला वाला भाग कितना है, तो कितने हो गए 1 2 3, पीला वाला भाग है 3, तो भिन्न के रूप में ये कितना हो जाएगा 3/10। ठीक है, अब कहता है कि कुल भाग, और कुल भाग का मतलब जोड़ दिया, और जोड़ देने पे सारे कलर्स हो गए तो 1 2 3 4 5 6 7, और कुल रंगे हुए भाग कितने हुए 7, तो बट्टे के भिन्न के रूप में वो क्या हो जाएगा 7/10। इस तरह से बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, और कैसे इसको बनाया था ऊपर जोड़ के भी आप लोगों को दिखा दिया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अब हमें सोचना है। क्या सोचना है, तो सोचना ये है कि ये चित्र की सहायता से मदद 1 मीटर कपड़ा है और इसके 8 बराबर भाग कर लेते हैं, क्योंकि देखो इसको पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि क्वेश्चंस क्या था। कहता है कि एक दर्जी के पास 1 मीटर कपड़ा था, 1 मीटर कपड़ा था, उसने उसके 5/8 भाग से एक छोटे बच्चे का कुर्ता बनाया। उसे पता करना है कि कपड़े का कितना हिस्सा बच गया है। तो देखो
इस तरह से निकालने, क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरह का हम लोग अभ्यास में करने वाले हैं, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को जान लें। अब क्या है कि उसको कितना हिस्सा बचा हुआ है ये निकालना है। तो दर्जी को निकालना है कि 1 में से 5 बटा हिस्सा अर्थात 1 माइनस 5/8 तो कितना बचेगा। अब आइए सोचते हैं हम लोग इस पर। एक हमने ले लिया कपड़ा का 1 मीटर और उसको एक मतलब आकृति बना ली चौकोर बॉक्स की तरह, और उसको 1 मीटर मान लिया और उसको 8 भागों में 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में बांट दिया। तो 8 भागों में बट गया। अब उसमें हमें क्या करना है कि 8 भाग में जब बट गया तो फिर कितने का वो कुर्ता बनाया है, तो 5 हिस्से का कुर्ता बना दिया है। तो 5 हिस्से का कुर्ता बना दिया है, तो ये 5 हिस्सा उसका हम रंग देते हैं। ये हमने रंग दिया, 5 हिस्सा उसका रंगा गया। तीन हिस्सा हुआ, ये 4 हिस्सा रंगा गया। ये 5 हिस्सा उसका रंगा गया। 1 2 3 4 5 इसको रंग दिया, मतलब इतना कपड़े का वो कुर्ता बना दिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो क्या बना दिया, कुर्ता बना दिया। तो कितने का कुर्ता बनाया, तो 5/8 का। 1 2 3 4 5 5/8 का। तो खाली जगह कितना रह गया, खाली जगह कितना रह गया, तो 1 2 3, ठीक है। खाली जगह 3 रह गया, तो खाली स्थान जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3/8। मतलब खाली कपड़ा उसके पास कितना मिला, 3/8। लेकिन जब हम ऐसे करेंगे कि कोई चीज़ है उसमें से कुछ भाग हटा देते हैं, तो हटा देने के बाद क्या बचता है, तो हटा देने के बाद जो बचता है वो ही शेष बचता है। तो इसमें भी देखो ये एक भाग और एक भाग को जैसे अभी पीछे हम लोगों ने किया था तो 8/8 आया था और उसको काट दिया था हम लोग, तो 1 हो गया था। तो जितना हमें रखना है 1 के लिए उतना बटा उतना कर सकते हैं। जैसे 2/2 1, 4/4 1, 3/3 1, मतलब जितना अंश लेंगे उतना हर लेंगे, मतलब वो 1 भाग होगा। तो 1 भाग दर्जी के पास कपड़ा था, तो इसको हम क्या कर देंगे, 8/8 लिख देंगे। तो 1 भाग हो गया। और कितना भाग का वो कपड़ा बना दिया कुर्ता, 5/8 भाग का। और कुर्ता बना दिया तो क्या हुआ, यहाँ से वो कट गया। और कट गया मतलब निकल गया। निकल जाने के लिए माइनस का चिन्ह लगाते हैं, यानी घटाव का। और कितना निकाल दिया उसमें से, 5/8। और जैसे जोड़ में हम लोगों ने किया था कि हर को वही लिखते हैं, तो हर हमने वही लिख दिया 8। और अंश को हम लोगों ने उसमें जोड़ देते थे, क्योंकि वहाँ जोड़ना था और यहाँ घटाना है, तो यहाँ अंश को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये हो गया 8 - 5। तो ये कितना हो जाएगा, 3/8। 8 - 5 3/8। अब उसके पास कपड़ा कितना बचा है, 3/8 भाग। तो फिगर से तो हम लोग बड़ा आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब हमें अंक में लिखकर करना होगा तो भी हम उतना ही आसानी से करेंगे। तो ये तो हुआ कि जब अंश हर एक जैसा हुआ। कई जगह ऐसा मिलेगा कि अंश कुछ तो होता अलग अलग होता है, हर अलग अलग होगा। तो उसको कैसे करेंगे हम लोग, ये अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। और आप लोग इसको पूरी तरह से समझ गए हैं तो अभ्यास आप बना सकते हैं। अभ्यास को आप बनाइएगा, नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में अभ्यास भी आएगा। और अगले वीडियो में अलग अलग अंश होता है, हर होता है, तो उसका जोड़ और घटाव कैसे करते हैं ये आपको अगले वीडियो में बनाएंगे। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें। आपको कैसा लगता है आप बताएं हमें, और आप उस पर प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स होता है तो कमेंट्स में आप लिखिए, फिर से हम उस पर वीडियो बनाकर आपको भेजेंगे। और घबराना नहीं है, सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे। तो आप बेझिझक होकर जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट्स में लिखिए। लेकिन लाइक शेयर
ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब पहली बार ही करना होगा और बेल आइकन्स को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वीडियो अपलोड होते ही आप देख पाएँ। तो चलिए अभी आपको क्या करना है, तो यहाँ से अभ्यास अब शुरू होता है। तो अभ्यास आप कीजिए, अगर प्रॉब्लम आता है तो कमेंट्स में हमें कीजिए, अन्यथा अगले वीडियो में आपको अभ्यास का भी पूरा वीडियो मिलेगा। तो तब तक के लिए आप सब खुश रहो सब लोग, और हंसी खुशी से अच्छी तरीके से पढ़ो, समय से स्कूल जाओ, पूरे स्वच्छता के साथ जाओ, ड्रेस में जाओ, और वहाँ जो भी टीचर्स आपको जो बता रहे हैं उसको आकर फिर घर पे मनन करो, पठन करो, अभ्यास करो, और जो भी प्रॉब्लम्स आता है अपने शिक्षक से भी जाकर पूछो, और आपको हमसे संपर्क करना है, हमसे पूछना है तो भी हमें कमेंट्स में लिखकर पूछो, आपको बताया जाएगा। अब आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।